मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम के महाराज और कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों में मीडिया में छाए हुए हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों के मन की बात जान लेते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि उनके पास सिद्धियां हैं जो उन्हें बालाजी भगवान से मिली हैं। वहीं कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनका पूरा परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। अपनी कथा में धीरेंद्र शास्त्री ने जब अपनी गरीबी की कहानी सुनाई तो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, इस देश में किसी का मजाक होता है तो गरीबी का नियमों का पालन केवल गरीब को करना होता है। मास्क सिर्फ गरीब को ही लगाना पड़ता है। चालान कभी बड़े आदमी का नहीं होता। हमने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, धीरेंद्र शास्त्री ने कहा। हम सबसे बड़े थे भाई बहनों में। पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने 8 वर्ष तक भीख मांगी। पढ़ने जाते थे तो तिलक लगाकर जाते थे। हमारे मित्र जबरदस्ती हमारा तिलक मिटा देते थे। हम गरीब थे तो विरोध नहीं कर पाते थे। जब उत्सव होता था तो सबके नए नए कपड़े होते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही कपड़े होते थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया, उन्हें वृंदावन में भागवत पढ़ने जाना था तो उनके पास 2000 रुपए किराया तक नहीं था। उधार मांगा तो 15 दिन तक किसी ने उधार नहीं दिया था क्योंकि वो सोचते थे कि ये उधार चुका नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, कोई नातेदार रिश्तेदार बुलाता नहीं था। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था कि बाहर निकलना तो मुस्कुराते हुए जाना। हम जब भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग ताने देते थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, आज बागेश्वर धाम में हर महीने 70 से 80 हजार लोग निःशुल्क भंडारा पाते हैं। बागेश्वर धाम पर जो भी चढ़ावा आता है उससे गरीब कन्याओं का विवाह होता है। धीरेंद्र शास्त्री के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी श्रद्धालु हैं। दुनिया भर के कई देशों में वह कथा करने जाते रहते हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी भी उन्हें सुनने आते हैं। पंजाब मूल का इटली का एक अरबपति भी धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचा। वह अपने साथ 3 प्रश्नों को लेकर आया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उसके भी मन की बात जान ली। वह बालाजी का धाम बनाकर सेवा करना चाहता था। इसके लिए वह उनकी इजाजत लेने आया था। बागेश्वर महाराज ने उसे इसकी इजाजत दी, लेकिन उसके काम में शामिल कुछ गंदी आदत के बारे में बताकर उसे छोड़ने की सलाह दी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की लंदन में हर साल कथा होती है। इस कथा में उन्होंने कहा, राम जी जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। जो इनकी शरण में आ जाता है कभी हारता नहीं है। लंदन में हमारा खेल भाषा पर नहीं है, भावनाओं पर है। रामायण पढ़वाओ, पढ़े न तो सुनवाओ। रामचरितमानस को सुनेगा तो उसको गढ़ेगा। आज पढ़ाई से ज्यादा जरूरत संस्कारों की है। समाज संस्कारहीन हो रहा है। एक बच्ची है, अंग्रेज है, उसे हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो कह रही थी कि यदि तनाव से बचना है तो कथा को सुनना चाहिए। वो धाम भी गई थी। एक अभक्त को भी भक्त बना दिया तो हमारा आना सफल हो गया। उनकी उम्र केवल 26 साल है, लेकिन विवादों का बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है उन्होंने। वह खुद कहते हैं कि इस समय देश में 2 तरह के लोग हैं,
समर्थन में या फिर विरोध करने वाले। दावा है कि वह किसी से बात किए बिना उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं एक पर्ची पर। फिलहाल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया छाए हुए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम। सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक जगह है बागेश्वर धाम। यह भगवान बालाजी को समर्पित स्थान है। पंडित धीरेन्द्र यहीं पर सत्संग किया करते हैं। उनकी भी ख्याति अपने नाम से ज्यादा बागेश्वर धाम वाले बाबा के रूप में हुई है। YouTube पर उनसे जुड़े तमाम वीडियो मौजूद हैं। इनमें वह धार्मिक प्रवचन देने के साथ साथ अपने चमत्कार भी दिखाते हैं। हालांकि वह इसे चमत्कार नहीं मानते। उनके भक्तों का भी कहना है कि यह बालाजी की कृपा है। मीडिया का जमावड़ा है। बाबा का प्रवचन चल रहा है। वह मीडिया कर्मियों से कहते हैं कि कोई भी एक शख्स आगे आ जाए। एक महिला रिपोर्टर आगे आती है। बाबा पर्ची पर कुछ लिखते हैं। फिर उस रिपोर्टर से कहते हैं, सामने पंडाल से किसी को भी लेकर आओ। यह पर्ची उसी के बारे में होगी, बस वह तुम्हारी परिचित नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टर एक महिला को बुलाती है और पर्ची उसी के बारे में होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कैसे कर लेते हैं, इस बारे में अलग अलग व्याख्याएं दी जा रही हैं। अंधविश्वास से लेकर मनोविज्ञान तक। समर्थकों के लिए यह केवल भगवान की कृपा है। मामला जुड़ा है नागपुर से। वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन किया था। एक समिति है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इसके अध्यक्ष श्याम मानव का आरोप है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं और उन्होंने जब चुनौती दी तो वह भाग खड़े हुए। इसके बाद दो पक्ष बन गए सोशल मीडिया, बाबा के समर्थक और विरोधी। बहस तब से जारी है। मामला जुड़ा है नागपुर से। वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन किया था। एक समिति है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इसके अध्यक्ष श्याम मानव का आरोप है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं और उन्होंने जब चुनौती दी तो वह भाग खड़े हुए। इसके बाद दो पक्ष बन गए सोशल मीडिया, बाबा के समर्थक और विरोधी।